दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज मेरा मुद्दा है टॉक्सिक पेरेंट। जी हाँ दोस्त, टॉक्सिक की यदि शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है विषैला, जहरीला। और यदि हम दूसरी तरफ से यदि समझने की कोशिश करें तो नुकसानदायक, खतरनाक। तो दोस्तों मैं जो ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या आप और हम टॉक्सिक पेरेंट तो नहीं हैं? क्या हम ऐसे माता पिता तो नहीं हैं जो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक बन रहे हैं? हम अपने बच्चों के साथ में उनके दिल और दिमाग में कहीं जहर घोल रहे हो, विष घोल रहे हो? जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, मेरा आपसे निवेदन है, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो मेरी बात को पहली बार सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई बात हो आप तक जरूर पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम सभी इस वर्तमान युग में जी रहे हैं, इस प्रेजेंट एरा में जी रहे हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर आप और हम इतने व्यस्त हैं कि न तो आपके पास में समय है, न बच्चों के पास में बैठने का समय है, न हम बच्चों के साथ में बैठते हैं, न उनसे बात करते हैं। बस हमारी ज़िंदगी के अंदर हम इतने मशगूल हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि सिवाय हम बच्चों को पैसे के अलावा, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के अलावा हम कभी हमारी एम्पैथी और सिंपैथी उनके साथ में शेयर नहीं की होगी। या हम हमारी एम्पैथी और हमारी सिंपैथी सिर्फ इसमें ही समझते हैं कि बेटे ने कहा कि हमारे को एक मोबाइल चाहिए, हमने ला के दे दिया। हमें 500 रुपये चाहिए था, हमने ला के पकड़ा दिए। क्या हमारी जिम्मेदारी यहीं से मुक्त हो जाती है दोस्तों? यह है एक मुद्दा सोचने का। आजकल छुट्टियाँ चल रही है ना, सभी बच्चे अपने घर में मस्त छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। कोई नानी के घर गए, कोई मौसी के घर गए, कहीं से हमारे पास में भी आए होंगे। हम भी तो किसी के मामा होंगे, मौसा होंगे, है ना? तो जब हमारे घर पे भी बच्चे आते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी होती है दोस्तों। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम टॉक्सिक पेरेंट नहीं बने। हम ऐसे पेरेंट नहीं बने कि जो बच्चों की मानसिकता और भावनाओं के साथ में हम खेलें। हमें कभी भी इस प्रकार के पेरेंट नहीं बनना है कि हम बच्चों की भावनाओं के साथ में उनकी भावनाओं से खेलें और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाएं। उनकी मानसिकता से कभी नहीं खेलें। हम अपनी आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर नहीं ढोड़ें। ये बात मैं जानता हूं कि यदि आप वर्किंग पेरेंट हैं तो दिन भर काम करके थक हार के घर पे आते होंगे। बच्चे जब आपके सामने आके कुछ कहते होंगे तो आप उन्हें झड़प देते होंगे, अपना गुस्सा उनके ऊपर निकाल देते होंगे। ऑफिस का गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्या कहता है, बल्कि ये नहीं कि आप अपनी मजबूरियां, आप अपना बोझिलपन उनके ऊपर थोपें। मैंने कई बार ये देखा है कि माता पिता अपने एक पिता काम से आता है, वो थक हार के आता है। घर में भी एक जो वर्किंग लेडी रहती है वो काम करके इतनी थक जाती है कि उन दोनों के बीच में इतना तनाव हो जाता है कि बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये तनाव इतना बढ़ जाता है, ये घर में क्रोध इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। और कई बार माँ और बाप दोनों अपना गुस्सा उन बच्चों के ऊपर उतारने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम परेशान हैं। बच्चों की वजह से आप परेशान नहीं। बच्चों ने कभी हमारे को नहीं कहा था कि हमें जन्म दीजिए। किसी बच्चे ne अपने माता पिता को ये नहीं कहा कि आप मुझे जन्म दीजिए, आपको हमारा लालन पालन करना पड़ेगा। हमने हमारी अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए उन बच्चों को जन्म दिया। एक लालच था कि ये बच्चे बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, हमारी लाठी बनेंगे। इसलिए कभी भी ये थोपने की कोशिश मत कीजिए कि
तुम्हारी वजह से हम ऐसा करें, गलत। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका जो बचपन है उनके साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करें। उनके साथ में, उनके सामने कभी भी आपस में अपनी अपनी मजबूरियाँ दिखाने की कोशिश नहीं करें, झगड़ा नहीं करें। एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को डेवलप करें, वो उसके अंदर जो छुपा हुआ इंटरेस्ट है उसको बाहर निकालें, उस इंटरेस्ट को, उसकी जो हॉबी है उसकी स्ट्रेंथ बनाएं। अपनी आकांक्षाएं उनके ऊपर नहीं थोपें। जनरली पेरेंट्स बच्चों के नंबरों को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं, मार्क्स को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं। तुम्हारे इतने मार्क्स आए, देखो मेरी सहेली के कितने मार्क्स आ गए, मेरे फ्रेंड के बच्चे के कितने मार्क्स आ गए। गलत बात। किसी बच्चे को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करें। हर बच्चा अनमोल है, किसी को किसी के साथ में कंपेयर करना गलत है। हो सकता है वो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होगा तो आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा होगा, खेलने में अच्छा होगा। आपको तराशने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चा आखिर में है कहाँ, उस बच्चे की रुचि है क्या, ये तराशने की और समझने की ज़रूरत है। मेरा ये भी कहने का मतलब है दोस्तों, मैं ये भी समझाना चाहता हूँ, टॉक्सिकता यानी टॉक्सिक पेरेंट होने का मतलब ये भी होता है कि हम हमारी ऑफिस की हमेशा टेंशन घर पे ले आते हैं। जो वर्किंग पेरेंट होते हैं उनकी तो होती है अपनी अपनी, दोनों यदि पेरेंट जब घर पे आते हैं तो दोनों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और वो दोनों समस्या लाके बच्चों के सामने शेयर करते हैं। गलत बात है, बच्चों के सामने शेयर नहीं। सिंगल पेरेंट है, वर्किंग वुमन है या वर्किंग फादर है, अपनी अपनी समस्याएं हो सकती है, अपनी अपनी समस्याओं को अपने स्तर तक बच्चों के सामने शेयर नहीं करें। दूसरी बात, यदि काम करके यदि आप आ रहे हैं, आपका काम का बोझल अपने ऑफिस में छोड़ के आए, घर पे एक पिता, एक पुत्र, एक पति, एक बेटा बनकर आए, और यही एक सही मायने में जिसको कहते हैं घर संसार, उस घर को संसार बनाने की कोशिश करें, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने की कोशिश करें, एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करें। बच्चों की इच्छाओं के अनुसार बच्चे क्या चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करें। आप बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि उनका बचपन आप कब देखेंगे। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, फिर वो अपने काम पे चले जाएंगे। आज आप जैसे टाइम नहीं दे रहे हो तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर वो भी आपको टाइम नहीं देंगे। ये तो करनी और भरनी है ना भाई। आज हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए पैसा भेज रहे हैं, हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बड़े होने के बाद वो भी आपको ऐसे ही कहेंगे। विदेश में चले जाएंगे और आप इंडिया में बैठे रहेंगे, कहते हैं हम आपको पैसा भेज रहे हैं, हम आपकी ज़रूरतें पूरी करें ना। फिजिकल अपीयरेंस फिर वो भी आपको नहीं देंगे। तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस बच्चों के साथ में ज़रूरी है। आप भावनाओं से जुड़े, उनसे, उनके साथ में पूछिए, उनसे बताइए, उनसे बतियाइए, बैठ के बातें करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत समझने की बात है, ये सबको समझने की बात है। बच्चों के सामने किसी भी प्रकार का अपना मतभेद, आपसी मतभेद बच्चों के सामने जाएगा। बच्चों को हो सके मोबाइल से दूर रखें, मोबाइल की लत ना दें। ये सोचने की बात है दोस्तों। आप ये सोचते हैं कि बाबा बच्चों को हमने मोबाइल पकड़ा दिया तो मेरी ज़रूरत कम हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। उम्र का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो ज़रूर अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।